हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ने क्लासेस 4169 में। आज फिजिक्स क्लास 11th में अभी परिचय चल रहा है। अभी बेसिक नॉलेज चल रहा है। बेसिक ज्ञान आपको दे रहे हैं जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। और इसमें एक चैप्टर हुआ है बीमी विश्लेषण वाला। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद फिर आगे चैप्टर होगा। तो बेसिक नॉलेज में चाल और वेग हो गया था। चाल के और वेग के प्रकार क्या होते हैं, त्वरण क्या होता है, आज की वीडियो में बताएंगे। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज आगे क्लास चलेगा। तो आज के वीडियो में पहला जो टॉपिक है वह चाल एवं वेग के प्रकार है। तो लगभग लगभग बराबर ही होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समयांतराल। तो प्रकार में जो पहला है वो है एक समान चाल या वेग, दोनों के लिए लिख रहे हैं। दूसरा है असमान चाल या वेग। तीसरा है औसत चाल या वेग। और तीसरा चौथा हो गया तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल या वेग। ये चार प्रकार के चाल या वेग के प्रकार होते हैं। इतने रूप होते हैं अलग अलग तरीके के। तो इनमें जो सबसे पहला है एक समान चाल। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु अगर यदि कोई व्यक्ति या वस्तु एक समान समय में समान दूरी तय करता है, समान समय में समान दूरी तय करे कोई व्यक्ति या वस्तु, तो उसे एक समान चाल कहते हैं। जैसे अगर 1 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है तो वह हर घंटे में 1 किलोमीटर जाएगा, तो उसे कहते हैं एक समान चाल। मतलब पहले जितना शुरू में स्टार्ट किया दूरी तय करना, कोई भी टाइम फिक्स करके कि हम 1 मिनट में इतना जाएंगे, 1 सेकंड में इतना जाएंगे, 1 घंटे में इतना जाएंगे, और वह उसको बनाए हुए है, तो उसे कहते हैं एक समान चाल। समान समय में समान दूरी एक समान चाल। समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे उसे असमान चाल कहते हैं। जैसे 1 घंटे में 1 किलोमीटर, फिर अगले दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर, फिर अगले तीसरे घंटे में फिर 2 किलोमीटर आ गया। तो इस तरीके से समान समय तो समान ले रहा है, लेकिन हर एक समय में, हर एक समान समय में दूरियां अलग अलग तय कर रहा है। इस तरीके को कहते हैं असमान चाल या वेग। समान समय में समान दूरी एक समान चाल या वेग। अगर आपको चाल करना तो चाल लिख दीजिए, वेग करना तो वेग कर दीजिए। तो वहां पर आप क्या करना पड़ेगा, एक समान समय में समान दूरी चाल, समान समय में समान विस्थापन तय करे वेग। क्योंकि हमको अगर दूरी में लिखना है तो चाल, विस्थापन में लिखना है तो वेग। यहाँ वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल, चाल बराबर दूरी बटा समय। बस दूरी और विस्थापन का डिफरेंस कर दीजिए, बाकी सब चीज वही है। समान समय में समान दूरी या समान समय अंतराल में समान विस्थापन। समान समय में असमान या भिन्न भिन्न दूरियां। और औसत चाल आ गया। अगर अलग अलग टाइम में अलग अलग दूरियां तय कर रहा है तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। और औसत जानते हैं कि क्या कहते हैं, इसमें संपूर्ण दूरी मतलब कुल दूरी का योग बटे कुल समय का योग। तो औसत चाल का एक सूत्र हो जाता है, यहां लिख सकते हैं कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये है हमारा औसत चाल। मतलब अलग अलग, जैसे यहां पर समान समय में समान दूरी, समान समय में भिन्न भिन्न दूरी। यहाँ पर समय समान है
यहाँ पर दूरी भी समान है, यहाँ दूरी अलग अलग है, यहाँ समय भी अलग अलग और दूरी भी अलग अलग। तो 1 घंटे में, फिर 3 घंटे में, फिर 5 घंटे में, ऐसे अलग अलग टाइम, फिर 2 मिनट में कितना, मतलब तमाम चीजें हैं। आप जैसे आप किसी चीज का निकाल रहे हैं इसमें औसत चाल, तो उसमें अगर आपको टाइम घंटे में दिया है, फिर कोई टाइम मिनट में दिया है, कोई सेकंड में, तो सबको एक बनाएंगे। अगर घंटे में दिया है, कुछ को मिनट में, सेकंड में, तो सबको सेकंड बना लीजिए, या सबको मिनट बना लीजिए, या सबको घंटा बना लीजिए। तो सबको फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा कुल समय। और कितनी कितनी दूरियां चल रहा है, किसी में किलोमीटर दिया है, किसी में मीटर, किसी में सेंटीमीटर, या क्या कैसे दिया है, तो एक राशि में बनाएंगे और फिर कुल दूरी बटा कुल समय करके हम निकाल लेंगे औसत चाल। तो ये हमारा हो जाएगा औसत चाल। तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल जो होता है, ये थोड़ा सा विशेष इसलिए है क्योंकि ये एक एग्जैक्ट टाइम पर पूछेगा कि आप उसकी कितनी चाल है, या वह कितनी इतने समय में कितना दूरी तय किया। जैसे पूछेगा कि 7 बजे कितना दूरी तय किया, या गति जब शुरू किया तो गति शुरू करके 5वें मिनट में वह कितनी उसकी दूरी तय किया। कोई व्यक्ति या वस्तु गति शुरू करने के बाद 10वें मिनट में कितनी दूरी तय किया, 15वें मिनट में, या कोई टाइम दे देगा 5:02 पे कितना दूरी, मतलब एक निश्चित समय दे देगा, उस निश्चित समय पे पूछेगा कितनी दूरी तय किया, तो उसको कहते हैं तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल। तो एक एग्जैक्ट टाइम, एक निश्चित समय दे देगा, एक जो समय को निश्चित कर देगा, उस समय पूछेगा कितना दूरी किया, तो उस समय आप दूरी बटा समय करके तात्कालिक या तात्क्षणिक निकालेंगे। तो एक जब एग्जैक्ट टाइम पर पूछता है तो तात्कालिक या तात्क्षणिक। अलग अलग चाल और अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां दे दिया, औसत निकाल लेंगे। समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तो असमान चाल हो गया, समान समय में समान दूरियां तो इस गति को हम कहते हैं एक समान चाल, और विस्थापन कर देंगे तो वेग हो जाएगा। तो इस तरीके से चाल या वेग के प्रकार हैं। तो ये आप इसको देख लीजिए जो बताए हैं, वीडियो को रोक रोक के इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रकार। ये बेसिक चीजें हैं जो 9th में पढ़ चुके हैं आप, थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे हैं आपको। अगला एक टॉपिक है त्वरण, एक्सिलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो ये हो जाएगा त्वरण, एक्सिलरेशन। देखिए त्वरण में दो चीजें छुपी हुई हैं। पहली बात दर। दर जो शब्द होता है इसका मतलब होता है समय। किसी भी परिभाषा में अगर दर शब्द लगा इसका मतलब वो समय की बात कर रहे हैं। तो कितने समय में कितना वेग बदल रहा है इसको कहते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर, जैसे अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, उसकी चाल क्या है, अब उसकी चाल बढ़ रही है कि घट रही है। अगर उसकी चाल ना बढ़ रही है ना घट रही है तो उसमें त्वरण नहीं लगता, क्योंकि एक समान चाल पर त्वरण शून्य होता है। जब भी समान चाल होती है, एक समान चाल, तो वहां त्वरण शून्य होगा। लेकिन अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो किस टाइप का परिवर्तन हो रहा है, आप उसको एक्सीलरेट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन कर रहे हैं उसका, या उसमें मंदन कर रहे हैं, मतलब उसका वेग घटा रहे हैं। तो दो चीजें हैं। बात त्वरण की आई है तो त्वरण में बस इतना देखेंगे, वेग परिवर्तन किधर, इन परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक परिवर्तन होता है कि वेग को बढ़ा दिया या चाल को बढ़ा दिया, और एक होगा ब्रेक लगाया और वेग को घटा दिया। तो जब वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है, तो
वहां त्वरण होता है। ओवरऑल नाम त्वरण ही है, लेकिन यहाँ दो चीजों में बांट देते हैं इसको, दो प्रकारों में। वेग बढ़ता है तो त्वरण, और जब वेग घटता है तो उसको कहते हैं मंदन। मंदन। तो एक होता है त्वरण, एक होता है मंदन। वेग बढ़ जाए तो त्वरण, वेग घट जाए तो मंदन। लेकिन अगर परिभाषा देंगे, कोई पूछेगा त्वरण क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दोनों को मिला के एक ओवरऑल नाम बना दिया त्वरण इसका। तो त्वरण में लेकिन दोनों आ जाता है। जब बढ़ जाता है तो उसका नाम बस त्वरण होता है, लेकिन घट जाता है तो नाम चेंज हो जाता है। जब वेग घट जाए तो उसको मंदन कहते हैं। तो त्वरण और मंदन। और इसका जो मात्रक होता है, वो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और LT-2 इसकी बीमा होती है, वेग त्वरण की, LT-2। एक चीज और उसमें पूछते हैं कि समान त्वरण क्या होता है। समान त्वरण मतलब कि समान समय में समान वेग परिवर्तन। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गुरुत्वीय त्वरण। जैसे गुरुत्वीय त्वरण अगर मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो उसके त्वरण में हर सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही है। तो हर सेकंड 9.8 मीटर की वृद्धि हो रही है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड की जो वृद्धि हो रही है वह हर सेकंड हो रही है। तो एक एक सेकंड में इतना बढ़ रहा है, इससे न ज्यादा न कम, तो इसको कहते हैं एक समान त्वरण। परिवर्तन तो वेग में हो रहा है, लेकिन हर सेकंड परिवर्तन जो हो रहा है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है। इस तरीके के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। जब अलग अलग परिवर्तन हो तो उसको असमान त्वरण कहते हैं। जैसे अभी 40 की स्पीड में आप बाइक चला रहे हैं, तो 40, एक घंटे में 40 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 40 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 40 किलोमीटर, तो ये एक समान हो गया, चाल हो गई। अब इसमें तो ना तो आप वेग बढ़ा रहे हैं ना वेग घटा रहे हैं, इसमें कोई त्वरण नहीं लग रहा, क्योंकि एक समान चाल है। अगर एक घंटे में 40 किलोमीटर गया, अगले घंटे में 60 किलोमीटर चले गए, तो इसका मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो बढ़ गया वेग। अब इसमें इसका मतलब त्वरण लगा हुआ है। तो ये त्वरण होता है कि आप वेग बढ़ा रहे हैं कि वेग घटा। अगर घट गया, मान ली ब्रेक लगा दिया, कोई मार्केट आ गया, कोई व्यक्ति आ गया सामने, आपने ब्रेक लगाया तो वेग कम हो गया। वेग कम हो गया इसका मतलब वहां मंदन लग गया, वेग में परिवर्तन वहां भी हुआ, वेग जो था उससे घट गया। तो जब मंदन होता है तो वेग घट जाता है, त्वरण होता है तो वेग बढ़ जाता है। एक समान चलते हैं तो उसमें कोई त्वरण नहीं लगता, क्योंकि एक समान चाल में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। और एक समान त्वरण कहाँ लगता है, जब हर सेकंड समान वृद्धि हो चाल में, जैसे गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस तरीके से त्वरण की बात करते हैं। और त्वरण एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। तो अब आप जो बेसिक नॉलेज था, गति किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, और वेग किसे कहते हैं, चाल के प्रकार, वेग के प्रकार, त्वरण किसे कहते हैं, सब हमने आपको बता दिया है। अब इन्हीं चीजों पर फिर आगे फिजिक्स को लेके चलेंगे। अब आपका अगला चैप्टर जो सरल रेखीय गति में आगे क्या क्या न्यूटन का नियम है, न्यूटन के गति संबंधी नियम है, वो सब आगे अब कल की क्लास में सीधे, अब क्लास का जो आपके बुक का एनसीईआरटी का वो टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो यहाँ तक समझिएगा, देखिएगा, और देख के हमको कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।